रमजान की रात थी। चांदनी मध्यम रोशनी बखेर रही थी और जमीन पर गली खामोशी में आज़ान फजर की हल्की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। मगर आसमान के किनारे पर, जहां आम आंख नहीं पहुंच सकती, एक बेचैन साया तेजी से हरकत कर रहा था। ये क्या मुसीबत आन पड़ी? जर्री, एक शरारती जिन, गुस्से में बुड़बुड़ाई। इसकी चमकदार सब्ज आंखें गुस्से से दहक रही थीं और उसकी नीली चादर, जो जादुई रोशनी में झिलमिलाती थी, बेकरारी से फड़फड़ा रही थी। वो एक लम्हा पहले तक अपने जन्नती दोस्तों के साथ खेल रही थी, मगर जैसे ही उसने एक इंसान पर अपना मजाक आजमाने की कोशिश की, कुछ अजीब व गरीब हुआ। अचानक उसके चारों तरफ रोशनी की एक दीवार खड़ी हो गई और उसके कानों में गर्जदार आवाज गूंजी, रमजान में इंसानों को तंग करना मना है। अब तुम्हें सजा के तौर पर 1 महीना उनके साथ गुजारना होगा, बगैर किसी जादू के, मुकम्मल रोजे के साथ। किया जरी चीख उठी, मगर कोई जवाब न आया। अगले लम्हे रोशनी गायब हो गई और वो खुद को एक इंसानी गांव में पाई। वो एक छोटे से कच्चे घर के सामने खड़ी थी। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी और किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। एक दबला पतला लड़का, शायद 12 या 13 साल का, कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। इसका चेहरा मासूम मगर थकन ज़दा था और इसकी आंखों में नींद झलक रही थी। अम्मी, रोटियां पक गईं, इसने अंदर की तरफ आवाज दी। जर्री ने हैरत से देखा। ये लड़का तो एक आम इंसान था, मगर इसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वो किसी बड़ी उम्मीद पर जिंदा हो। अचानक जर्री को याद आया, मुझे भी रोजा रखना होगा। ये सोचकर इसका दिल डूब गया। वो तो जादू के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती थी। भला पूरा दिन कैसे गुजारेगी? पहला दिन सबसे मुश्किल था। सहरी होते ही जर्री को शदीद भूख लगने लगी। इसका दिल चाहा कि जादू से एक मेज पर लजीज खाने सजा दे, मगर जादू की ताकत खत्म हो चुकी थी। वो बेबसी से बच्चों को देखती रही, जो सुकून से अपनी सूखी रोटी के साथ सहरी करने में मसरूफ थे। मजबूरा उसे भी इसी तरह की रोटी से सहर करनी पड़ी। कैसे बर्दाश्त करते हैं ये लोग? इसने खुद से सवाल किया। दोपहर में धूप सख्त हो गई। प्यास हलक में कांटे बिछाने लगी। जर्री के लिए ये सब नया था, मगर इस दौरान इसने देखा कि वही दबला पतला लड़का, जिसका नाम हुस्न था, गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था, हंसी मजाक कर रहा था और खुश नजर आ रहा था। हालांकि वो भी रोजे से था। क्या इंसानों में कोई खास ताकत होती है? जर्री हैरान हुई। जर्री किसी को नहीं आती थी। जर्री ने पूरा महीना हुस्न के घर गुजारने का फैसला किया और वो वहीं इनके साथ किसी की नज़र में आए बगैर वक्त काटने लगी। वो बस खामोशी से इर्द-गिर्द होने वाले वाक़यात को देखती और हैरान होती। अगले कुछ दिनों में जर्री ने देखा कि हुस्न की माँ अक्सर अपना खाना कम कर देती ताकि इसके बच्चे पेट भर सके। कभी वो अपने हाथ का नवाला किसी और को दे देती, कभी किसी पड़ोसी को सहरी के लिए कुछ बेच देती। जर्री के दिल में कुछ अजीब सा एहसास पैदा हुआ। पहली बार इसने भूख और प्यास को महज तकलीफ के बजाय एक इम्तिहान के तौर पर देखा। पहली बार इसने अपनी ज़ात के अलावा दूसरों के बारे में सोचा। बेख्तियार वो ये सोचने पर मजबूर हो गई कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाया। उसे इस बात का एहसास हो गया कि इंसान ही हर मखलूक से अफजल है। आहिस्ता आहिस्ता जर्री इस गांव में सीप होने लगी। अब उसे सज़ा के जल्द ख़त्म होने का इंतज़ार ना था, क्योंकि उसको बहुत खुशी और रूहानी सुकून हासिल होता था जब वो अपने इर्द गिर्द मौजूद इंसानों को दूसरों की मदद करते हुए देखती।
वो देखती कि किस तरह लोग अपनी ज़रूरियात महदूद करके अपने आस पड़ोस के लोगों की चुपके मदद करते और खुश और मुतमईन रहते। यूं तो ज़रनी पहले भी बहुत खुश रहती थी, मगर दूसरों की मदद करके हासिल होने वाली लज़्ज़त का मज़ा ही कुछ और था। रमज़ान की आखिरी रात थी। हुस्न और उसका ख़ानदान मस्जिद में दुआ मांगने गए। ज़र्री भी छपकर मस्जिद में दाखिल हो गई। जैसे ही इमाम साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए, ज़र्री को यूं लगा जैसे आसमान से रोशनी बरस रही हो। इसका दिल हल्का होने लगा, जैसे कोई जंजीर टूट रही हो। अचानक उसके कानों में वही आवाज़ गूंजी जो पहले दिन आई थी। अब तुम जा सकती हो ज़र्री, तुम्हारी आजमाइश पूरी हुई। मगर ज़र्री पीछे हट गई। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। इस एक महीने में ज़र्री ने एक ऐसी दुनिया देखी थी जो उसे पहले समझ नहीं आई थी। हमदर्दी, कुर्बानी, मोहब्बत और ईमान की ताकत। वो अब वही शरारती जिन नहीं रही थी जो जादू के जोर पर सब पर हुकूमत करना चाहती थी। अगले दिन जब ईद की खुशियां गांव में फैले, हुस्न की माँ ने दरवाजे पर एक नई मेहमान को देखा। एक नौजवान लड़की नीली चादर में लिपटी, आंखों में अज़्म की रोशनी लिए खड़ी थी। बेटी, तुम कौन हो? हुस्न की माँ ने हैरत से पूछा। ज़र्री ने मुस्कुरा कर कहा, बस एक मुसाफिर जो अब हमेशा के लिए यहीं रुकना चाहती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि आप किस तरह की कहानियाँ देखना चाहते हैं।